तो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में प्रिमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, शेयर में कितना होता है स्ट्रेंथ, बेरिंग में कितना होता है और टेनिंग में कितना होता है, इस सब के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो जल्द से स्टार्ट करते हैं। प्रिमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट क्या कर रहा है, रिवेट में मैक्सिमम कितना स्ट्रेस अलाउड है इसके बारे में बताता है। ठीक है, मैक्सिमम जो है रिवेट में कितना स्ट्रेस अलाउड है, तो क्या बताता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट में बताता है। ठीक है, क्या दिया गया है, एक ब्लॉक बनाया गया है। ठीक है, उसमें सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ रिवेट, स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस जिसको टाउ वी एफ से डिनोट करते हैं और बेरिंग स्ट्रेस को सिग्मा बी से डिनोट करते हैं, ये सब दिया गया है। और टाइप्स ऑफ रिवेट को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन, पावर ड्राइवन रिवेट और हैंड ड्राइवन रिवेट। हैंड पावर ड्राइवन रिवेट में शॉप में और फील्ड में। ठीक है, तो देखिए बारी बारी से। शॉप ड्राइवन रिवेट में क्या दिया गया है, शेयर स्ट्रेस जो होता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, एम से मतलब न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है और बेरिंग में कितना होता है, 300 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, फील्ड ड्राइवन रिवेट में क्या दिया गया है, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बेरिंग में कितना दिया गया है, फील्ड ड्राइवन रिवेट 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हैंड ड्राइवन रिवेट में 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर और बेरिंग में कितना दिया गया है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, जो ये ब्लॉक दिया गया है इसको याद कर लीजिएगा। यह परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अलाउड रहता है रिवेट में, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, पावर ड्राइवन रिवेट में और हैंड ड्राइवन रिवेट में। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ रिवेट लिया गया है, रिवेट लिया गया है। ठीक है, वह रिवेट टूटा है, उसका तो टूटेगा रिवेट, तो उसको जो बना है एरिया, सर्कल आकार का एरिया जो बना है वो क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर को यहाँ पाई बाई 4 डी स्क्वायर लिखा गया। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डी में, तो पाई हो जाएगा और डी बराबर आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2 होता है, यानी जो रहता है व्यास, आर मतलब क्या हो गया, त्रिज्या रेडियस, डी मतलब व्यास हो गया। ठीक है, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, आर बराबर डी बाई 2 हो जाएगा। तो इसका क्या है, होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा गया है। ठीक है, अब बेरिंग एरिया क्या लिया गया है, बेरिंग एरिया नहीं, प्रोजेक्टर एरिया। प्रोजेक्टर एरिया क्या लिया गया है, रिवेट से प्रोजेक्ट किया गया है। तो रिवेट से प्रोजेक्ट किया गया है, तो डायमीटर को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा। डायमीटर को प्रोजेक्ट किया तो क्या बन गया, एक लाइन बन गया। ठीक है, उसको फिर जो रिवेट का जो है लेंथ, उसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो क्या बन जाएगा, एक लेंथ बन जाएगा, यानी जो हो गया एक रेक्टेंगल आकार का प्रोजेक्टेड एरिया बन जाएगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया में रेक्टेंगल आकार का जो डायमीटर रहेगा वो क्या बन जाएगा, वो उसका रेक्टेंगल का क्या बन जाएगा, चौड़ाई यानी विड्थ बन जाएगा। ठीक है, और जो रिवेट का जो सैंक का जो रहता है क्या बोलता है, लेंथ रहता है, उससे प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल के लिए लेंथ बन जाएगा। ठीक है, तो बेरिंग एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू यल हो जाएगा, बी इंटू यल हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट एरिया का हो जाएगा बी इंटू यल हो जाएगा। ठीक है, या तो डी इंटू यल इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट जॉइंट शेयर में देखते हैं, बेरिंग में और टेरिंग में देखते हैं। ठीक है, बारी बारी से स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर में, सेंक ऑफ रिवेट कैन बी फेल इन शेयर अलोंग द प्लेन ऑफ स्लिप। जो रिवेट का जो सेंक किस में फेल कर सकता है, शेयर में फेल करेगा तो किसके अलोंग, प्लेन ऑफ स्लिप। प्लेन ऑफ स्लिप क्या हो गया, इसके अलोंग। ठीक है, जो दो प्लेट दिया गया है उसके प्लेन ऑफ स्लिप के अलोंग फेल करेगा। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए क्या है, सिंगल शेयर दिया गया और डबल शेयर, एक रिवेट है, सिंगल शेयर, दो रिवेट है, डबल शेयर और दो कवर प्लेट दिया गया है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, रिवेट कैन बी फेल इन शेयर शेयर सिंगल शेयर और डबल शेयर। तो क्या करता है, रिवेट सिंगल शेयर में फेल कर सकता है और डबल शेयर में फेल कर सकता है। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए केस नंबर 1 दिया गया है, इन केस ऑफ सिंगल शेयर, दो केस बनाएंगे, एक सिंगल शेयर में बनाएंगे, एक डबल केस शेयर में बनाएंगे। ठीक है, तो सिंगल शेयर में शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट के क्या हो जाएगा, तो 1 रिवेट क्या हो जाएगा,
स्ट्रेंथ मेजर करेंगे तो पी एस से डिनोट करेंगे, ठीक है, पी एस से डिनोट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ इंटू एरिया हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस ये हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू एरिया, ठीक है। जो स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है, स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस इंटू हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ शेयर में क्या हो जाता है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट का शेयर में क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ, ठीक है, टाउ वी एफ इंटू एरिया। तो टाउ वी एफ हो जाएगा, टाउ वी एफ एरिया क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बताए थे पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू डी के होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, डी दिया गया है, ये ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, जो डी दिया गया है क्या लेंगे, ग्रॉस डायमीटर लेंगे। ग्रॉस डायमीटर जो क्या रहता है, वो फुल फिलअप रहता है, फुल फिलअप रहता है इन होल में जो फुल फिलअप रहता है उसको ग्रॉस डायमीटर कहते हैं, ठीक है। ग्रॉस डायमीटर जब रिवेट का वैल्यू 25 से अगर कम रहेगा तो क्या लेंगे, +2 जोड़ेंगे, ठीक है, नॉमिनल डाया में। अगर 25 से बड़ा रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, 2.5 जोड़ेंगे, ठीक है। टाउ भी अब क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट, ड्रॉप क्या बोलता है, पावर ड्राइविंग में कितना है, क्या बोलता है, हैंड ड्राइविंग में कितना है, इसको देख के लेंगे, ठीक है। टाउ भी अब शेयर फेल्योर ऑफ रिवेट, उसका वैल्यू पावर ड्राइविंग में कितना है, हैंड ड्राइविंग में कितना है, उसको देख के लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। अगर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट में अगर आपको क्या करना पड़े, स्ट्रेंथ चेक करना पड़े, तो क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ इंटू एन। एन क्या है, एक रिवेट लिया गया और 2 रिवेट लिया गया, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट, अगर 2 रिवेट लेंगे तो एन ले लेंगे, ठीक है, एन बराबर नंबर ऑफ रिवेट। अगर एक रहेगा तो एन मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अगर 2 रिवेट रहेगा तो 2, 3 रिवेट रहेगा तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। तो टाउ वी एफ इंटू पाई डी के होल स्क्वायर, पाई/4 इंटू डी के स्क्वायर इंटू एन है। एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट इन जॉइंट के बारे में बताएगा, ठीक है, मतलब जॉइंट में कितना रिवेट प्रोवाइड किया गया है उसके बारे में बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या क्या करा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर गेज पर पिच, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर गेज पर पिच। अब पर गेज मतलब एक गेज में और एक पिच में कितना जॉइंट दिया गया है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट पर गेज में कितना है, कई रिवेट दिया गया है, 1 रिवेट, 2 रिवेट, 3, 1 रिवेट, ठीक है, 2 रिवेट, 3 रिवेट और 4 रिवेट, कई रिवेट दिया गया है, 4। तो नंबर ऑफ रिवेट पर गेज कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 हो गया जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ वी एफ इंटू एन इंटू पाई/4 के पाई/4 इंटू डायमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, सिंगल में बताया है, ठीक है। अगर अब केस अब डबल शेयर के देखेंगे, ठीक है, डबल शेयर, सिंगल शेयर में देख लिया, अब डबल शेयर में देखेंगे, ठीक है। तो डबल शेयर में क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ 1 रिवेट के लिए क्या हो जाएगा, 2 रिवेट दिया गया है, तो डबल में जो रहता है ना, एक एक रिवेट जो रहता है उस सिंगल रिवेट काउंट किया जाता है, ठीक है, डबल में, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, शेयर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा टाउ वी एफ इंटू कई रिवेट दिया गया, 2 रिवेट दिया गया, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे तो पाई/4 इंटू डी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दो शेयर में मतलब 2 स्लिप हो जाएगा, टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 जगह से स्लिप करेगा, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो यहाँ से टूटेगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, और यहाँ से टूटेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, यानी 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अगर ज्वाइंट में अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ज्वाइंट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना रिवेट प्रोवाइड किया गया है उसका जितना रिवेट प्रोवाइड किया जाएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए टाउ वी एफ हो जाएगा इंटू 2/4 के पावर 2 इंटू पाई/4 के होल स्क्वायर, डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू कितना रिवेट है, तो रिवेट के कितना दिया गया, 1 रिवेट और 2 रिवेट दिया गया, इसलिए एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जॉइंट में देखें, यहाँ डी क्या दिया गया, ग्रॉस डायमीटर ऑफ
रिवेट दिया गया है, और टाउ वी एफ क्या हो जाएगा, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस होगा। परमिसिबल स्ट्रेस यानी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में कि सॉफ्ट ड्राइव एंड रिवेट हो गया, क्या बोलता है, फील्ड ड्राइव एंड रिवेट और सॉफ्ट ड्राइव एंड रिवेट, ठीक है, उसमें देखेंगे कितना वैल्यू दिया गया है शेयर स्ट्रेस का, वो लेंगे, ठीक है। एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवेट इन जॉइंट। तो नंबर ऑफ रिवेट इन जॉइंट कितना हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ रिवेट इन जॉइंट कितना हो जाएगा, एक है, दो है और तीन है, चार हो जाएगा, चार हो जाएगा, ठीक है, चार हो जाएगा, ठीक है, ये दिया गया है। ये भी यही बता रहा है, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट मतलब उसी तरह से ये भी निकालेंगे, टाउ वी एफ इंटू टू इंटू पाई बाई फोर का होल स्क्वायर डी का होल स्क्वायर इंटू एन लेंगे। तो यहाँ एन बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ दो ये होगा, ठीक है, यहाँ दो होगा, ठीक है, गलती ले लिया लिख दिया फोर, ठीक है, वहाँ टू होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं, अब स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शेयर में देख लिए थे, अब बी नंबर क्या देखेंगे, बेरिंग में। बेरिंग में क्या बोले थे, क्या लिया जाता है, प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, ठीक है। बेरिंग में क्या लिया जाता है, प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या हो जाएगा, एन मतलब एन क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ रिवेट, यहाँ एन लिया गया नंबर ऑफ रिवेट। सिग्मा सिग्मा बी क्या दर्शाएगा, स्ट्रेंथ इन बेरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग मतलब परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग। तो सिग्मा बी क्या हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेंथ ऑफ बेरिंग। इंटू प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू टी, डी इंटू टी हो जाएगा, प्रोजेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू टी दिया, यहाँ एल को टी से डिनोट किया गया, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम में एल को टी से डिनोट किया गया, देखिए यहाँ टी लिया गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। स्ट्रेंथ वर्क क्या बताए थे, स्ट्रेंथ वर्क क्या होता है, स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ इंटू सॉरी स्ट्रेंथ इंटू क्या होता है, एरिया होता है। तो एन हो जाएगा सिग्मा बी, बेरिंग में सिग्मा बी हो जाएगा, और प्रोजेक्ट एरिया क्या हो जाएगा, डी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। टी बराबर थिकनेस क्या दिया गया है, टी बराबर थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेफ्ट जॉइंट, ठीक है, लेफ्ट जॉइंट में दिया गया है, डायग्राम बनाया गया है लेफ्ट जॉइंट, ठीक है। और डबल कवर बट जॉइंट में क्या हो जाएगा, टी बराबर टी वन और प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू क्या करेंगे, दोनों जो रहेगा क्या बोलता है, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट का जो रहेगा, दो प्लेट है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, दो गो जो कवर जो प्लेट दिया जाता है उसका थिकनेस का जोड़ देंगे, ठीक है। और जो मेन प्लेट दिया जाता है टीपी, टीपी जो पी बराबर मेन प्लेट दिया गया है, ठीक है, उसका थिकनेस लेंगे, अगर वो दोनों में जो छोटा रहेगा वह क्या हो जाएगा, थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। यही बता रहा है डबल कवर बट जॉइंट में यही करेंगे, ठीक है। अब बेरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट जॉइंट पर गेज पर पिच में देखिए क्या बताएगा, यहाँ कई रिवेट दिया गया है, तीन रिवेट दिया गया है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, एन इंटू सिग्मा बी इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर नंबर ऑफ रिवेट पर गेज, नंबर ऑफ रिवेट पर गेज में कितना दिया गया है, एक रिवेट, दो रिवेट और तीन रिवेट, क्या दिया गया है, तीन रिवेट दिया गया है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, ठीक है। और टी बराबर थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो थिनर प्लेट जो रहेगा उसका थिकनेस लेंगे, ठीक है। अब टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखते हैं, टेयरिंग में देखते हैं, टेयरिंग में जो रहता है एरिया क्या लेते हैं, नेट एरिया लेते हैं, नेट एरिया लेते हैं, ठीक है। ग्रॉस सेक्शनल एरिया जो रहता है और नेट एरिया जो एक रहता है, नेट एरिया एक ही तरह से निकालते हैं, ठीक है। अगर नेट एरिया लेते हैं तो जो होल दिया रहता है, होल क्या रहता है, डायमीटर जो रहता है वह घटा देते हैं, ठीक है, होल जो रहता है उसका डायमीटर रहता है ना वह घटा देते हैं नेट एरिया में, ठीक है। तो यहाँ नेट एरिया क्या हो जाएगा, जो ग्रॉस ग्रॉस सेक्शनल जो रहता है ग्रॉस उसका एरिया लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए जी बराबर हो जाएगा बी, क्या है ये बी हो जाएगा इंटू टी बराबर थिकनेस ले लेंगे, ठीक है। ब्रीथ क्या हो जाएगा, प्लेट का ब्रीथ बी दिया गया है, ठीक है, देखिए यहाँ बी दिया गया है, ठीक है, बी, तो यहाँ बी हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा, इंटू इतना जो थिकनेस है प्लेट का वो ले लें टी, तो बी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। नेट एरिया जो रहेगा डायमीटर, कितना डायमीटर यहाँ जो होल किया गया है रिवेट का उसको घटा देंगे, तो नेट एरिया का हो जाएगा बी एन डी इंटू टी, एन बराबर कितना हो जाएगा, कई होल है, एक होल है, एक होल है, हाँ दो होल है, तो जो डायमीटर रहेगा उसका घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए अब दिया गया है इन केस ऑफ चेन रिवेट,
चेन रिवेट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ बराबर क्या ले लेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, सिग्मा एटी इंटू एरिया नेट, ठीक है। सिग्मा एटी मतलब परमिसिबल स्ट्रेस इन टेयरिंग, टेयरिंग में कितना स्ट्रेंथ है प्लेट का वो लेंगे, ठीक है। चेन में इन केस ऑफ चेन रिवेट, तो चेन रिवेट में क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ठीक है। ए बी माइनस एन डी क्या हो गया, यह नेट एरिया हो गया इंटू थिकनेस हो गया, ठीक है। तो एरिया नेट हो जाएगा, एरिया ए नेट हो बराबर हो जाएगा बी माइनस एन डी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा ए टी बराबर क्या आता है, सिग्मा ए टी का वैल्यू क्या होता है 0.6 एफ बाई, ठीक है। ठीक है, तो एफ बाई बराबर वैल्यू क्या आता है 250 न्यूटन माइल स्टील के लिए 250 लेंगे, एफ ही 250। तो सिग्मा ए टी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 0.6 गुने 250 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 150 लेंगे, ठीक है। इनकेस ऑफ, अब देखिए इनकेस ऑफ डायमंड रिवेट में रहेगा, डायमंड रिवेट क्या आता है, फिर एक गोल लेते हैं और डबल रहते हैं, ट्रिपल लेते हैं, या तो ट्रिपल डबल वन, ठीक है। तो नेट क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालेंगे तो बारी बारी से निकालेंगे, तो एक के लिए क्या हो जाएगा -1d करेंगे, ठीक है। बी माइनस एन के लिए एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा डी इंटू टी हो जाएगा, और फिर इसका टेयरिंग में स्ट्रेंथ निकालेंगे। फिर नेट सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, दो टू क्रॉस सेक्शन एरिया, टू के लिए यहाँ देखिए टू है दिया गया है, टू और टू है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, रिवेट कितना है 2 है, तो उसका डायमीटर 2 बार घटेगा, तो क्या हो जाएगा नेट एरिया का हो जाएगा बी माइनस एन डी इंटू टी हो जाएगा, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ थ्री में देखिए नेट सेक्शन एरिया थ्री में, तो बी माइनस 3d इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। बी माइनस 3d इंटू टी हो जाएगा, और तीनों क्या करेंगे, टेयरिंग स्ट्रेंथ भी निकालेंगे। टेयरिंग स्ट्रेंथ क्या कैसे निकालेंगे, तो नेट एरिया में क्या करेंगे, सिग्मा एटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा एटी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। डायमंड रिवेट निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो टोटल टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट रहेगा वह निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायग्राम यही किया गया है, टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट ए के लिए निकाला गया है सिग्मा एटी इंटू नेट क्रॉस, जो नेट एक एरिया रहता है उसको लिया गया है, ठीक है। टू के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा एन टी इंटू बी माइनस टू डी इंटू टी हो जाएगा, प्लस रिवेट वैल्यू ऑफ 1 रिवेट लेंगे, ठीक है। इसके बाद रिवेट वैल्यू ऑफ 3 रिवेट इंटू सिग्मा बी इंटू सिग्मा ए टी इंटू बी माइनस 3d इंटू टी लेंगे, ठीक है। टेयरिंग स्ट्रेंथ लेंगे, ठीक है। अब रिवेट वैल्यू जो है उस क्या करेंगे आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लाते रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो धन्यवाद, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।